नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि प्रतिदिन सभी विषयों के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी और ईवीएस इन सभी विषयों के पेपर 1 के लिए मैं आप लोगों को प्रतिदिन 30 एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी भाषा का 30 प्रश्नों को मैं लाया हूं। आशा करता हूं आप इन्हें पसंद करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा ये का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये मूल उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार करना। आगे बढ़ें। प्रश्न दो कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रथम अवस्था क्या है? तो भाषा सीखने की प्रथम अवस्था जो है सो ये सी हो जाएगा, श्रवण, सुनना। 3 कह रहा है भाषा की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा किस विधि से होती है? भाषा की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा किस विधि से होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विधि। राइट आंसर, प्रत्यक्ष विधि। चौथा कह रहा है कि मातृभाषा का प्रमुख लाभ है। मातृभाषा का प्रमुख लाभ क्या है? यह है बी, प्राकृतिक सीखना। प्रश्न पाँच कह रहा है व्याकरण को नियम से नहीं प्रयोग से सीखा जाता है। यह किसकी धारणा है? गांधी जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध। तो इनका जो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी। प्रश्न 6, भाषा शिक्षण की दृष्टि से सबसे पहले सिखाया जाता है। पहले क्या सिखाया जाता है? पहले सिखाया जाता है बोलना। राइट आंसर, बोलना। 7, आप 7 को सही करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डी, ध्वनि। ध्वनि जो है सो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिपि जो है सो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। राइट आंसर भी। आगे चलते हैं और देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटाना चाहिए, क्रियात्मक अनुभव कराना चाहिए, केवल व्याकरण पढ़ाना चाहिए, परीक्षा कराना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मित्रों, क्रियात्मक अनुभव कराना। आगे चलते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है मातृभाषा के बाद स्कूल में दूसरी भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? द्वितीय भाषा कहा जाता है। मातृभाषा के बाद जो विद्यालयों में, स्कूलों में सिखाया जाता है वह द्वितीय भाषा होती है। आगे 11 कह रहा है भाषा आदान प्रदान का साधन है। यह भाषा किसकी है? तो यह भाषा जो है सो विद्वानों की सामान्य धारणा है। राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न 12 की ओर और देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा में उच्चारण और लेखन में साम्य है? तो ये
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। आप देखिए तीसरा, ये 13वां प्रश्न को आप लगाएं। हिंदी में स्वरों की संख्या है कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11। आगे चलते हैं और 14 प्रश्न को देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है भाषा सीखने की प्राकृतिक कर्म है। तो ये है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सॉरी, ये हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शुभोपली जिसको बोलते हैं। आगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्न, हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो हिंदी भाषा जो है सो ऑप्शन सी, इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। चलते हैं आगे और देखते हैं 16 जो है भाषा में वर्तनी की त्रुटियां किससे संबंधित है? तो ये लेखन से है, वर्तनी की त्रुटियां लेखन से संबंधित है। 17 काव्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये काव्य शब्द जो है सो संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 18 को देखते हैं। कह रहा है हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? तो ये लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। आगे 19 प्रश्न कह रहा है कहानी सुनना बच्चों में किसका विकास होता है, करता है? तो कहानी सुनना जो है सो कल्पना शक्ति और भाषा का विकास होता है। राइट आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 20 को देखते हैं। कह रहा है भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खेलों का प्रयोग किया जाता है बच्चों को आनंद और सक्रियता के साथ सीखने हेतु ये खेलों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 21 भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है संवाद करने की क्षमता का विकास करना। राइट आंसर भी। आगे बढ़ा जाए 22 कह रहा है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों हो जाएगा ए, 33। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 प्रश्न। भाषा कौशल में पठन का अर्थ है। भाषा कौशल में पठन का अर्थ है। तो भाषा कौशल में पठन का अर्थ है पढ़ना। ऑप्शन सी होगा। आगे 24 कह रहा है कि राम गाता है, वाक्य में गाता है क्या है? तो ये गाना जो है गाता है तो ये क्रिया है। ऑप्शन सी हम इसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 25 पढ़ाई शब्द किससे बना है? पढ़ाई शब्द जो है किस शब्द से बना है? संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से। तो यह पढ़ाई जो है सो पढ़ना से बना है, क्रिया से। आगे बढ़ते हैं 26 भाषा शिक्षण में तत्सम शब्द का अर्थ है। तो तत्सम शब्द का अर्थ है मित्रों ऑप्शन ए, संस्कृत से लिए गए और यथावत शब्द। आगे बढ़ें 27 कह रहा है हिंदी में भक्ति काल का उदाहरण है। तो भक्ति काल का उदाहरण है, भक्ति काल ना भविष्य काल, सॉरी, कह रहा हिंदी में भविष्य काल का उदाहरण है।
तो भविष्य काल का जो उदाहरण है तो हो जाएगा वह खाएगा भविष्य में, तो ये बी। आगे बढ़ाएं और अगला प्रश्न देखते हैं। 28 कह रहा है कि भाषा की शिक्षा में चित्रकथा किस कौशल से अधिक विकसित होती है? तो ये हो जाती है श्रवण और बोलना, ऑप्शन सी होगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न, ये 29वां प्रश्न है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये इजी है, ऑप्शन ए विद्या धन आलय विद्यालय। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है आपका, आप सही उत्तर को चूज कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि हिंदी भाषा का राष्ट्रीय महत्व क्या है? तो हिंदी भाषा का जो राष्ट्रीय महत्व है वो है ऑप्शन डी, यह संविधान की राजभाषा है। यह संविधान की राजभाषा है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो धन्यवाद मित्रों। इसी तरह आप लोगों को प्रत्येक दिन 30 MCQ हम आप लोगों को देते रहेंगे और PY क्वेश्चन भी का देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।